सब्सक्राइब कीजिए स्टार्स जीके चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जनरल नॉलेज वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा देखते हैं अग्नि फोर्थ प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, यानी धरातल से धरातल तक मार करती है। और दूसरा है, इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तीसरा है, यह 1 टन नाभिकीय वार हेड 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। वार हेड जो होता है, एक नाभिकीय वार हेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। तो ये दोनों ही गलत है। पहला जो है हमारा सही है, धरातल से धरातल तक मार करती है ये अग्नि फोर्थ जो है हमारी। नेक्स्ट हम देखते हैं अग्नि 5 मिसाइल के विषय में कथन सही है, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। अग्नि 5 जो बनी है हमारी पूर्णतः स्वदेशी नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं इंद्र क्या है हमारा, रडार को हम इंद्र के नाम से जानते हैं। रडार हमारा किस में यूज होता है, अनवांटेड चीज मतलब एयरक्राफ्ट को ट्रेस करने के लिए, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए रडार का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा मारक में प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या था, अस्त्र। हवा से हवा बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था इसका अस्त्र का, मई 2003 में बालासोर में। नेक्स्ट है हमारा वह प्रक्षेपास्त्र जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 27/1/1996 को चांदीपुर से किया। वह प्रक्षेपास्त्र जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा अधिकारियों ने 27 जनवरी 1996 को चांदीपुर से किया था। यह था हमारा पृथ्वी सेकंड मिसाइल थी ये, जिसका प्रक्षेपण चांदीपुर से किया गया था। नेक्स्ट है हमारा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जो लड़ाकू विमान फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था वह क्या था, सुखोई 30 MKI को राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उड़ाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत 2 वर्षों के लिए रोक लगाया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर, यानी कि इसरो पर मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत 2 वर्षों के लिए रोक लगाया था अमेरिका ने। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम के निर्माता कहलाते हैं। कौन है भारतीय प्रक्षेपास्त्रों को पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम के निर्माता? डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के स्वदेशी कार्यक्रम के निर्माता कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा सौर्य जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया है, वह है थल से थल मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। सौर्य क्या है हमारा, थल से थल, यानी कि थल से थल मार करता है जो हमारा सौर्य मिसाइल जो है। और इसकी जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है सौर्य के संबंध में सही कथन क्या है, यह 900 किलोमीटर तक मार करती है। सौर्य के संबंध में सही कथन क्या है हमारा, यह 900 किलोमीटर तक मार करती है। जो सौर्य मिसाइल है हमारी 900 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला है सौर्य मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है। सौर्य मिसाइल होती है 8 मैक की से अधिक गति से उड़ती है। दूसरा है सौर्य मिसाइल की परास 1600 किलोमीटर से अधिक है। सौर मिसाइल की परास जो है 1600 किलोमीटर से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन ना तो एक ही सही है ना दूसरा ही सही, पहला और दूसरा दोनों नहीं सही है।
नेक्स्ट है देशज तकनीक से विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। ये लाइट होता है, वेट में बहुत लाइट होता है, हल्का और लड़ाकू विमान है। तेजस जो है हमारा देशज तकनीक से विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट, भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है तेजस, याद रखेंगे, नॉर्मल है। नेक्स्ट है हमारा एडमिरल गोर्स्कोव। एडमिरल गोर्स्कोव नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। एडमिरल गोर्स्कोव क्या है हमारा? नौसैनिक विमान वाहक जहाज है, याद रखेंगे। एडमिरल गोर्स्कोव इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ये हमारा नौसैनिक विमान वाहक जहाज है, एडमिरल गोर्स्कोव। नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तटरक्षक दल में शामिल किया गया। इसका नाम क्या था? विश्वसत। विश्वसत जलयान को शामिल किया गया रक्षक दल में। मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया, जिसका नाम क्या था हमारा? विश्वसत। इंपॉर्टेंट है ये भी, हमारा विश्वसत को शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा आईएनएस शक्ति, इंपॉर्टेंट है ये भी। आईएनएस शक्ति है भारतीय नौसेना का एक तेल वाहक पोत। आईएनएस शक्ति क्या है हमारा? तेल वाहक पोत है भारतीय नौसेना का। आईएनएस शक्ति जो है हमारा फ्यूल मतलब यानी कि तेल जो है उसका वाहन है। भारतीय नौसेना का एक तेल वाहक पोत है आईएनएस शक्ति, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट हमारा आईएनएस अस्त्रधारी। आईएनएस अस्त्रधारी जिसका हाल ही में समाचारों में यानी कि न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में उल्लेख हुआ था, क्या है वो? टॉरपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है। टॉरपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है आईएनएस अस्त्रधारी। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है भारत और रूस द्वारा। ब्रह्मोस का निर्माण किसने किया था? ब्रह्मोस का भारत और रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है हमारी क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण भारत और रूस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस है एक प्रक्षेपात यानी कि मिसाइल है ब्रह्मोस। नेक्स्ट है ब्रह्मोस के संबंध में सही कथन नहीं है। इसकी फ्लाइट परास 400 किलोमीटर, गलत है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, काफी ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट है मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। कहां से किया गया था? ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण जो था हमारा किया गया था पोखरण से किया गया था। राजस्थान में है पोखरण, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट है। ये मानव रहित एयरक्राफ्ट है जिसका नाम क्या है हमारा? लक्ष्य है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट जिसका नाम क्या है हमारा? लक्ष्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट तकनीक युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं, तकनीक युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में सही कथन है। नेत्र क्या है हमारा? यह एक मानव रहित हवाई यान है। नेत्र जो है जो कि 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, ये मानव रहित हवाई यान है, नेत्र जो है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन है यह एक लड़ाकू विमान है जिसे यूएस एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इसे रात व दिन दोनों के समय में प्रयोग लाया जा सकता है। तीसरा इसे संचार के 8 देश वायुसेना प्रयोग कर रहे हैं। चौथा है इसे एचएल बोइंग कंपनी की सहायता से बनाया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से F8 सुपर हॉर्नेट के बारे में सही कथन है। पहला, सुपर हॉर्नेट जो है F8 सुपर हॉर्नेट जो है हमारा, यह एक लड़ाकू विमान है जिसे यूएस एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। सुपर F और हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को किसे बनाया है? यूएस एरोस्पेस कंपनी ने, यूएस की एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है इसको। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोध प्रणाली है। ये
क्या है ये? अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोध प्रणाली है, THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है। ऑपरेशन शक्ति किसका नाम था? पोखरण में ये हमारा दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट था हमारा, जो मतलब परीक्षण किया गया था पोखरण में। तो इसका नाम क्या था? दूसरा हमारा जो मिशन था उसका नाम क्या था पोखरण में? ऑपरेशन शक्ति था। और पहला जो हमारा मिशन था जो कि हमारा फेल हो गया था वो स्माइलिंग बुद्धा था, याद रखेंगे। तो पोखरण वर्ष 1998 या 1998 में हुए परमाणु अभियान का नाम क्या था हमारा? ऑपरेशन शक्ति 98। ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में किया गया था ऑपरेशन शक्ति, जो कि सफल था हमारा। नेक्स्ट है हमारा सिलीनेक्स सेकंड भारतीय श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है। सिलीनेक्स सेकंड क्या है? भारतीय श्रीलंका द्वारा, भारत और श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास, जिसे सिलीनेक्स सेकंड के नाम दिया गया। नेक्स्ट है हमारा न्यू स्टार्ट संधि। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? न्यू स्टार्ट संधि क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। न्यू स्टार्ट संधि क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों की कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंडशिप 2016 है। फ्रेंडशिप 2016 क्या है? रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास, मतलब युद्ध प्रैक्टिस, वॉर प्रैक्टिस की गई थी रूस और पाकिस्तान के बीच। रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है फ्रेंडशिप 2016। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन पवन का संबंध। ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से ऑपरेशन पवन का संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। ये है हमारा टॉपिक, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं मशीन गन का आविष्कार। याद रखेंगे मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? मशीन गन का आविष्कार जेम्स पक्कल द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये हमारा, जेम्स पक्कल द्वारा किया गया था। मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स पक्कल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। किसने किया था प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार? गैलीलियो ने किया था। थर्मोस्कोप का आविष्कार, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं दूरबीन का आविष्कार किया था। किसने किया था दूरबीन का आविष्कार? गैलीलियो ने किया था। नॉर्मली सबको पता है ये। नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखने के लिए, सबको पता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखने के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स पक्कल द्वारा। और थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर, यानी कि इसका आविष्कार किसने किया था? प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। मशीन गन का किसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स पक्कल के द्वारा किया गया था मशीन गन का आविष्कार। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की विशालतम दूरबीन। विश्व की विशालतम दूरबीन क्या है? कौन सी है? इसका नाम है हमारा आइस क्यूब। ये विश्व की विशालतम दूरबीन है। आइस क्यूब जो है हमारी विश्व की विशालतम दूरबीन है, सबसे बड़ी दूरबीन है विश्व की पूरे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? सोल्स ने किया था। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? सोल्स ने। नेक्स्ट रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। पता ही है सबको, कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? डीवी ने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विलियम्स रॉयंट जेन ने आविष्कार किया था किसका? एक्सरे मशीन का, याद रखेंगे। एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? विलियम रॉयंट्स जेन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता कौन थे? अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता थे विलियम हेनरी ब्रैग। इनके बेटे, और ये अपने बेटे के साथ नोबेल के भौतिकी पुरस्कार विजेता थे ये। नेक्स्ट हम देखते हैं
मैच द फॉलोइंग है हमारा। नेक्स्ट है आविष्कारक और आविष्कार। जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट है माइकल फेराडे ने किसका आविष्कार किया था? डायनेमो का। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे ने किया था। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इंपॉर्टेंट है ये। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। याद रखेंगे, जेम्स वॉट जो थे भाप के इंजन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट देखते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, देख चुके हैं हम। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन ने किया था, इसकी खोज की थी, सभी को पता होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने की थी इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज। नेक्स्ट हमारा गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेम्बलर ने की थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेम्बलर ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। याद रखेंगे, फाउंटेन पेन इंपॉर्टेंट है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट हमारा रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार को खोज किसने की थी? रॉबर्ट वाटसन ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रडार के आविष्कारक कौन थे हमारे? रॉबर्ट वाटसन रडार के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है हमारा अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो थे हमारे, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इन्हीं के नाम पर नोबेल अवार्ड दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? हमारा डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट देखते हैं जे.एल. बेयर्ड का नाम जुड़ा है किससे? टेलीविजन के आविष्कार से। जे.एल. बेयर्ड जो थे हमारे टेलीविजन के आविष्कारक थे, जे.एल. बेयर्ड। नेक्स्ट हमारा लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार थियोडोर मैमन ने। इंपॉर्टेंट है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था। याद रखेंगे, लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मैमन ने। नेक्स्ट है हमारा पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये भी। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे हमारे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग है हमारा। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने आविष्कार किया था। चेचक का खोज किसने की थी? चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पे नोबेल अवार्ड दिया जाता है, पहले भी हम देख चुके हैं, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था? विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। याद रखेंगे, एस चंद्रशेखर ने, इंपॉर्टेंट है ये। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने। इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था नक्षत्र भौतिकी के लिए वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल का पुरस्कार मिला था नक्षत्र भौतिकी के लिए, नोबेल का। नेक्स्ट हम देखते हैं वह वैज्ञानिक जिसने यह सिद्ध किया सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, मतलब 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं। एक वैज्ञानिक जिन्होंने यह सिद्ध किया था सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, यानी कि व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं। इसका सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने एस चंद्रशेखर ने दिया था इसका सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के
आविष्कारक करता थे कौन थे? हर्ट्ज। इसके आविष्कारक कौन थे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक जो थे हमारे हर्ट्ज थे, इनका नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन किस लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्होंने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया था आइंस्टाइन को? किस लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड दिया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड किस लिए दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, आइंस्टीन के E=mc², आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में C गोतक है किसका? प्रकाश की गति का। C क्या डिनोट करता है? हमारा प्रकाश की गति को डिनोट करता है। E=mc² में C जो है हमारा प्रकाश की गति को डिनोट करेगा। नेक्स्ट है हमारा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन निपुण थे किसके? वायलिन बजाने के। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? भौतिकी में आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। नेक्स्ट है हमारा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के वे भविष्य कथन थे जिनकी प्रायः समाचार के माध्यमों में विवेचना होती थी। किसके थे? पहला, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, प्रकाश जो होता है गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और तीसरा क्या? पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्कल को विकुंचित वार्प करता है। नेक्स्ट है हमारा, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? केवी फ्रिस्क को। मधुमक्खियों की भाषा के पहचान करने के लिए नोबेल अवार्ड किसको दिया गया था? केवी फ्रिस्क को। इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल अवार्ड किसको दिया गया था? केवी फ्रिस्क को नोबेल अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया था, सीवी रमन को। नेक्स्ट है हमारा, 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान के रूप में मनाया जाता है रमन के प्रभाव आविष्कार की स्मृति में। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में? रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति में। रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति में मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1988 में जन्म शताब्दी मनाई गई थी। 1988 में जन्म शताब्दी किसकी मनाई गई थी? सीवी रमन की। वर्ष 1988 में जन्म शताब्दी मनाई गई थी सीवी रमन की। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र, मतलब द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ये किसकी ये मूवी थी? हॉलीवुड की मूवी थी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। ये किसके चलचित्र पर बनी थी? एस रामानुजम पे बनी थी, जिन्होंने किसका खोज की थी? इन्फिनिटी की खोज की थी। तो द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे ये, एस रामानुजम जो थे, इनके चलचित्र पर बनी है ये मूवी। काफ़ी अच्छी मूवी है, इसको देख सकते हैं आप लोग भी। नेक्स्ट है हमारा, नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? जेबी नर्लिकर ने। नवीन सापेक्षता सिद्धांत जेबी नर्लिकर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं,
भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है किसको? होमी जहांगीर बाबा, यानी कि होमी जे भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है किसके क्षेत्र में दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक थे, याद रखना है। नेक्स्ट है भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है जगदीश चंद्र बोस ने। भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान में विषयों में दोनों में अनुसंधान किसने किया है? जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग है, सम्मिलित करें। नेक्स्ट है, पहला है हमारा डॉक्टर राजा रमन्ना। डॉक्टर राजा रमन्ना ने क्या किया था? नाभिकीय भौतिकी से रिलेटेड है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर, किसी विज्ञान से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा प्रोफेसर UR राव, अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है, प्रोफेसर UR राव। नेक्स्ट हमारा प्रोफेसर मेघनाथ साहा, ऊष्मा गतिकी एवं खगोल भौतिकी से संबंधित में है। नेक्स्ट हमारा भारत में अणु बम के विकास में संबंधित है राजा रमन्ना। अणु बम से संबंधित कौन है? हमारे राजा रमन्ना। नेक्स्ट हमारा हरगोविंद खुराना, CV रमन, S चंद्रशेखर, जगदीश चंद्र बोस में से नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? जगदीश चंद्र बोस जो थे हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। बाकी CV रमन, चंद्रशेखर और हरगोविंद खुराना को नोबेल अवार्ड मिल चुका। नेक्स्ट हम देखते हैं हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसके लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किस लिए नोबेल अवार्ड मिला था हरगोविंद खुराना को? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किसकी देन है? MN साहा की। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? MN साहा की। नेक्स्ट है हमारा विविध। पहला है हमारा भौतिकी की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन, अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, वह है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है हमारा? अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? कहलाता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, उसे क्या कहा जाता है? साइबरनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बहुचर्चित गॉड पार्टिकल्स हमारा क्या है? हिग्स बोसान, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिग्स बोसान क्या है हमारा? गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसान। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है ये हमारा प्रकाश फाइबर क्या है? प्रकाश तरंगे हैं, होती हैं, इसमें ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉयड क्या है हमारा? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बृहद हेड्रॉन कोलाइडर क्या है? बृहद हेड्रॉन कोलाइडर गॉड पार्टिकल है हमारा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, बृहद हेड्रॉन कोलाइडर क्या है हमारा? गॉड पार्टिकल है। नेक्स्ट लाल ग्रह क्या है? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? 6.0 एंड्रॉयड का नाम क्या है? मार्शमैलो, याद रखेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हमारा समय मापक विज्ञान क्या है? समय मापक विज्ञान क्या है? हॉरोलॉजी। समय मापक विज्ञान क्या है हमारा? हॉरोलॉजी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? वो होता है हमारा ट्राइबोलॉजी। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या होता है हमारा? कहलाता है ट्राइबोलॉजी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे। विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे। व्हाइट डॉर्फ क्या होता है हमारा? श्वेत तारा जो कि हो जाता है। खगोल शास्त्र में विज्ञान का वह क्षेत्र है किसमें व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे? खगोल शास्त्र में। नेक्स्ट है हमारा बिबिलियोमेट्री किससे संबंधित है? बिबिलियोमेट्री जो है हमारा सूचना प्रबंधन उपकरण है। बिबिलियोमेट्री क्या है हमारा? सूचना प्रबंधन उपकरण। कथन है नेक्स्ट, वायुयान की विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। दूसरा कथन है हमारा प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकटित होती हैं और जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ना कि बैगनी। नेक्स्ट हमारा गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा डी, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। जमीन छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में। नेक्स्ट हम उपयुक्त कथन में से सत्य कथन जो है हमारा क्या है? बी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित कहाँ है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है हमारी स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है हमारी? रासायनिक प्रयोगशाला जो है हमारी पुणे में स्थित है। भौतिकी प्रयोगशाला हमारी दिल्ली में स्थित है और रासायनिक प्रयोगशाला जो है हमारी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, याद रखेंगे। लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा हमारा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेजर का फुल फॉर्म है हमारा। नेक्स्ट, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपक विकिरण इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है। नेक्स्ट हमारा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचाई पर चिली में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा वेधशाला में सबसे ऊंचाई पर दूरबीनी वेधशाला स्थित है। नेक्स्ट हमारा चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गार्गिन थे, याद रखेंगे। सभी को पता ही होगा यूरी गार्गिन जो थे हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हमारे यूरी गार्गिन, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वैलेंटीना तेरेशेकोवा जो थी हमारी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जो विश्व की थी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री विश्व की थी, वैलेंटीना तेरेशेकोवा। और जो हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गार्गिन थे और महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी हमारी वैलेंटीना तेरेशेकोवा, याद रखेंगे।
चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, सैटेलाइट है अर्थ का। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक ताक्सी हिरोज। ताक्सी हिरोज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग है। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? सैमुअल कोल्ट ने। रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने की थी। नेक्स्ट हमारा डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, हमारी सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट शीतलता, शीतलता किसका नियम था? न्यूटन का नियम था। शीतलता न्यूटन का नियम था। दाब का नियम किसने दिया था? नेक्स्ट दाब का नियम दिया था पास्कल ने दिया था, याद रखेंगे दाब का नियम पास्कल ने दिया था। नेक्स्ट वह युग्म जो साधारण टार्च के सेलों, जो टार्च की सेलें होती हैं ड्राई सेल होती हैं, साधारण टार्च की सेलों किससे बनी होती हैं? जिंक और कार्बन के यूज से बनी होती हैं, युग्म से बनी होती हैं। जिंक और कार्बन का यूज करके बनाई जाती हैं टॉर्च की सेलें, ड्राई सेल जो होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं GIF। GIF का क्या आशय क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट GIF का आशय है। नेक्स्ट हमारा GPS। GPS प्रयुक्त होता है किसमें? ये GPS प्रयुक्त होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। GPS प्रयोग होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं GPS तकनीक का उपयोग हो सकता है, GPS तकनीक का उपयोग हो सकता है मोबाइल फोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन एवं तथा पावर ग्रिडों के नियंत्रण में, पावर ग्रिडों के नियंत्रण में। नेक्स्ट हमारा ATM से तात्पर्य है, ATM से तात्पर्य है ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा श्याम विवीर। श्याम विवीर संबंधित है सारे विकिरण, सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका आवेषण करता है। श्याम विकिरण क्या होता है? विवीर क्या करता है? सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका आवेषण करता है। नेक्स्ट देखते हैं पुच्छल तारे। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर। सूर्य से दूर की ओर होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो होती है हमारी क्या होती है? सूर्य से दूर की ओर होती है सदा, हमेशा। नेक्स्ट हमारा अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है क्या? 3% है। 3% ऊर्जा जो है भारत की नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत जो है हमारा 3% है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 21वीं सदी का वह तकनीक, 21वीं सदी की वह तकनीकी युक्ति जो लघु रूपण में कमाल कर सकती है। 21वीं सदी की वह तकनीकी युक्ति जो लघु रूपण में कमाल कर सकती है नैनो तकनीक। नैनो तकनीक याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा नैनो कण। नैनो कण का जो आकार होता है, नैनो कण का आकार क्या होता है? 1 nm से लेकर 100 nm के बीच होता है। नैनो कण का आकार क्या होता है हमारा? 1 nm से लेकर 100 nm के बीच होता है। नेक्स्ट एक कण जिसकी कम से कम विमा 10⁻⁻7 मीटर हो कहलाता है क्या है? नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल क्या होता है हमारा? 10⁻⁻7 मीटर। 10⁻⁻7 मीटर होता है हमारा नैनो पार्टिकल होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये हमारा। नैनो पार्टिकल क्या होता है हमारा? 10⁻⁻7 मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं नैनो प्लग। नैनो प्लग संबंधित है, नैनो प्लग किससे संबंधित है? एक छोटे सुनने के यंत्र से, एक छोटे सुनने के यंत्र से नैनो प्लग संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं सत्यकथन नैनो कार्ड द्वारा 60 dB तक की कम ध्वनि सुनाई देती है। नैनो ईयर्स द्वारा, नैनो कर्ड द्वारा 60 dB तक की कम ध्वनि सुनाई देती है। 60 डेसिबल कम ध्वनि तक सुनाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग नोरियो टानिगुची ने सर्वप्रथम
1974 में किया। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग नोरियो टानीगुची ने सर्वप्रथम 1974 में किया गया था। नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्ति औषधि प्रदान करना, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया। दूसरा है, नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कथन क्या है? दोनों सही है, हमारा दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ए है हमारा एरोसोल, बी है हमारा 3D नेटवर्किंग, सी है आवधिक विनिर्माण, डी है हमारा लक्षित दवाएं। नैनो तकनीकी उपयुक्त उत्पादों में उदाहरणों का नैनो तकनीकी 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित रूप है। पहला क्या होगा हमारा? ए होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा? एरोसोल होगा, दूसरा हमारा होगा डी लक्षित दवाएं होंगी, फिर तीसरा हमारा होगा बी 3D नेटवर्किंग, लास्ट होगा हमारा आवधिक विनिर्माण। नेक्स्ट है हमारा कथन है, नीचे दिए गए 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कथन ए है हमारा, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। कारण है, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ज्वाला का अस्तित्व क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होता है। ए और आर दोनों ही सही हैं, जो दोनों ही कारण है सही हैं। अंतरिक्ष में मोमबत्ती नहीं जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर क्या होगा? ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी। उसका कारण क्या होगा हमारा? ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण, ज्वाला का अस्तित्व जो होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।